हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। चारों तरफ बारिश पड़ रही है हिंदुस्तान के आधे शहरों में, और इस समय घर में रह के अपनी सुरक्षा करना बहुत अनिवार्य हो गया है। और वैसे कोरोना की मार लगी हुई है पूरे मुल्क में, तो इस समय तो स्टे होम स्टे सेफ वाला फंडा है, और घर में बैठ के चटपटी चीज़ें खाएं और लुत्फ उठाएं और देखें हमारे YouTube चैनल को, यही हम चाहते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे हिंदुस्तान के अजीम डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब की खासियत के बारे में। मनमोहन देसाई साहब एक ऐसे ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और थे भी वो, कि वो ऐसे कारनामे कर जाते थे, असंभव को संभव कर देते थे अपनी फिल्मों के ज़रिए। फिल्म 1975 में जो रिलीज़ हुई थी, माफ़ कीजिएगा 1977 में रिलीज हुई थी, माय फेवरेट अमर अकबर एंथोनी, जिसको देख के मैं एक छोटा बच्चा था तो देख के मुतासिर हो गया था। जबरदस्त फिल्म है, टीवी में, ऑफ कोर्स नॉट इन सिनेमा हॉल। तो ऐसी फिल्म है जो आने वाली पीढ़ी में भी जो बच्चा आएगा, उसके बाद जो बच्चों के बच्चे आएंगे वो भी देखेंगे और कहेंगे क्या वाह वाह क्या फिल्म है। जितने भी फिल्म स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो है मुतासिर होते रहेंगे पॉजिटिवली और इंस्पायर्ड होते रहेंगे और कहेंगे कि कुछ भी हो, मनमोहन देसाई जैसी फिल्म कोई नहीं बना सकता है, मनमोहन देसाई साहब जैसा डायरेक्टर कोई बन नहीं सकता है, ये फैक्ट है। उस फिल्म में ऐसा था कि 3 किरदार थे, अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से आ रहे थे। वैसे तो तीनों भाई थे, लेकिन वो कहीं और चले गए थे और अलग हो गए थे, और मुख्तलिफ जगहों से आके एक ही शहर में मिलते हैं और फिर एक ही बिस्तर पे मिलते हैं, और एक बुढ़िया को वो खून देते हैं। और वो जो वृद्ध महिला होती हैं, माफ़ कीजिएगा बुढ़िया तो नहीं, वृद्ध महिला निरूपा रॉय जी जो हैं, वो उनकी माँ होती हैं, और उन्हें नहीं पता होता है। इत्तफाकन की बात है कि वो तीनों मिलते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तीनों भाई होते हैं जो बिछड़ जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आके एक शहर में मिलते हैं और एक बिस्तर पे मिलते हैं, और वहाँ जाके ऐसा वो करते हैं, मतलब अस्पताल का बिस्तर है और वहाँ पे वो खून दे के फिर वो बुढ़िया को जिंदा कर देते हैं, माफ़ कीजिएगा वृद्ध महिला को, और फिर वो तीनों फिर भाई बन जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसे इत्तफाकन, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन साहब का कहना था कि ऐसा इत्तफाकन नहीं हो पाएगा, असंभव है ये, असंभव को संभव करने की कोशिश मत करो। लेकिन मन साहब कहते हैं जो असंभव है उसको संभव मैं कर दूंगा और मेरी फिल्में कर देंगी, मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ही होगा। तो अमित जी ने भी आखिर में कहा, जब फिल्म सुपरहिट हो गई, ऋषि साहब, मरहूम ऋषि कपूर साहब, अमित जी और मरहूम विनोद खन्ना साहब ने कहा कि सच में मानना पड़ेगा मनमोहन देसाई साहब को, वो जो कह जाते हैं वो कर जाते हैं, और वो जो कहते हैं असंभव को संभव कर देंगे, वाकई में हो जाता है। तो कहते हैं कि अनहोनी को होनी कोई कर देता है, तो वो है असल में अमर अकबर एंथोनी फिल्म और मनमोहन देसाई जैसे हिदायत देने वाला डायरेक्टर। और वाकई में उसके बाद कहने लग गए लोग कि क्योंकि मनमोहन देसाई कहता है तो उसके साथ भैया बहस मत करो, क्योंकि वो जो कहता है वो कर जाता है, और फिल्म भी सुपरहिट हो जाती है उसी की वजह से। वैसे और लोगों की मेहनत थी। तो बस आज ये किस्सा आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि डैशिंग गोल्डन डायरीज से आप बहुत कुछ पाते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रोमिस हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। अनहोनी को होनी कर देगा जो है वो है अमर अकबर एंथोनी और मनमोहन देसाई। ऐसे ही बेहतरीन डायरेक्टरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा किस्सा था, वैसे कई सारे फ्लेवर्स हैं, वो सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ। ओम साइना।